आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल भी पिघल जाएगा। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसने सिर्फ एक रोटी मांगी थी, लेकिन उसे मिला कुछ ऐसा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई अपनी भागदौड़ में लगा है, जहां इंसानियत सिर्फ किताबों और कहानियों में रह गई है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चुपके से इस दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक बच्चे की जिसका नाम था राजू। राजू करीब 8 साल का एक छोटा सा बच्चा जिसके बचपन के सारे सपने सिर्फ 2 वक्त की रोटी तक सिमट गए थे। राजू हर रोज की तरह आज भी शहर के एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें, जिनमें चमक की जगह खालीपन था, हर आने जाने वाले शख्स से सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी, क्या मेरे लिए थोड़ी सी दया है? उसकी फटी हुई कमीज और खाली पेट समाज के उस चेहरे को दिखा रहे थे जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। उसी दिन शहर के सबसे अमीर शख्स मिस्टर और मिसेस शर्मा अपनी आलीशान कार से गुजर रहे थे। उनका नाम था मिस्टर विवेक शर्मा और मिसेस प्रिया शर्मा। उनके पास वो सब कुछ था जिसकी कोई इंसान कल्पना कर सकता है, दौलत, शोहरात और बेशुमार पैसा। लेकिन क्या उनके पास इंसानियत थी? ये सवाल अभी बाकी था। मिस्टर शर्मा की कार एक सिग्नल पर रुकी। राजू हिम्मत करके कार के पास गया और शीशे पर हल्की सी दस्तक दी। विवेक ने शीशा नीचे किया। राजू ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, साहब, बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ी सी रोटी मिल सकती है? विवेक ने एक पल के लिए राजू की तरफ देखा। उसकी आंखों में दया की जगह एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और राजू की तरफ बढ़ाए। ये लो, उन्होंने कहा, इससे तुम खाना खरीद सकते हो। लेकिन राजू ने वो पैसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, साहब, मुझे पैसे नहीं, खाना चाहिए। ये सुनकर प्रिया, जो विवेक के बगल में बैठी थी, हैरान रह गई। वो कार से बाहर निकली और राजू के पास आई। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा। राजू ने धीरे से कहा, पैसे से तो मुझे खाना मिल ही जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथों से दिया गया खाना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। राजू की ये बात प्रिया के दिल को छू गई। उन्होंने विवेक से कहा, विवेक, इससे कुछ खिलाते हैं। विवेक ने गाड़ी एक पास के रेस्टोरेंट के सामने रोकी। वो दोनों राजू को लेकर अंदर गए। रेस्टोरेंट का मालिक उन्हें देखकर हैरान था। शहर के सबसे अमीर लोग एक गरीब बच्चे को लेकर उनके रेस्टोरेंट में आए थे। प्रिया ने राजू से पूछा, राजू, तुम्हें क्या खाना है? राजू की आंखों में पहली बार चमक आई। उसने एक पल सोचा और कहा, मैडम, मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे खाने हैं। खाना आया और राजू ने इतने स्वाद से खाया जैसे उसने जिंदगी में पहली बार खाना खाया हो। प्रिया और विवेक उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। खाना खाने के बाद राजू ने कहा, मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना था। प्रिया ने उससे पूछा, राजू, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसके माता पिता 1 साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गए थे और अब वो अकेला है। ये सुनकर प्रिया और विवेक का दिल टूट गया। उन्होंने उस पल एक फैसला लिया। विवेक ने राजू से कहा, राजू, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? राजू हैरान था। कहाँ साहब? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे घर। आज से तुम हमारे साथ रहोगे। राजू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अगले दिन शहर के अखबारों में ये खबर छपी, करोड़पति पति पत्नी ने लिया एक गरीब बच्चे को गोद। ये खबर पढ़कर हर कोई हैरान था। किसी ने सोचा नहीं था कि वो दोनों इतना बड़ा कदम उठाएंगे। विवेक और प्रिया ने राजू को सिर्फ घर नहीं दिया, बल्कि उसे एक नया जीवन दिया। उन्होंने उसे स्कूल भेजा, उसे अच्छे कपड़े पहनाए और उसे वो सब कुछ दिया जिसका वो हकदार था। कुछ साल बाद राजू बड़ा हो गया। वो एक सफल इंसान बना, लेकिन उसने कभी अपने अतीत को नहीं भूला। उसने एक फाउंडेशन शुरू किया जिसका नाम था राजू का घर। इस फाउंडेशन में तो उन बच्चों की मदद करता था जो उसकी तरह कभी अकेले थे। एक दिन प्रिया और विवेक उसके पास आए। राजू ने उन्हें गले लगाया और कहा, आप दोनों ने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया, बल्कि इंसानियत का सही मतलब समझाया। आपने मुझे एक नया जीवन दिया। आज के इस कहानी का यही सार है कि इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। ये एक एहसास है जो हमें दूसरों से जोड़ता है। विवेक और प्रिया ने सिर्फ एक बच्चे को सहारा नहीं दिया, बल्कि समाज में एक नई उम्मीद जगाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी दौलत और शोहरत सिर्फ पैसों में नहीं,
बल्कि हमारी इंसानियत में है। तो चलिए आज से हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बने। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।